वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आजकल जो दुनिया के हालात जा रहे हैं ना कोरोना वायरस की वजह से, उसके लिए हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो आज मैं उसके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। हमें गोश्त के साथ साथ हमें अपनी डाइट में सब्जियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और इससे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज की मेरी रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल्स, जिसके अंदर मैंने 3 बड़े आलू लेकर उनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में मैंने उनको काट लिया है, ये देखें, ठीक है। और एक छोटा फूल गोभी का, आधी प्याली मटर, 6 अदद छोटे छोटे प्याज, 1 शिमला मिर्च, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के जिन्हें मैंने क्यूब्स की शक्ल में सबको मैंने काट लिया है, 1 बड़ी गाजर। आप इसको सादा भी काट सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा फूल की शक्ल में काट लिया क्योंकि ये डिश में बहुत ही प्यारे नज़र आते हैं, अच्छे लगते हैं। 2 हरी मिर्चें, 2 बड़ी हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। अब इसके जो मसाला जाते हैं उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने इसको बहुत पेस्ट नहीं किया, इसको मैंने कश करके रखा है। और थोड़ा सा गार्निश के लिए हमने बॉयल अंडे लिए हैं और साथ तिल लिए हैं। ये हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा, 4 टुकड़े दालचीनी के, चंद दाने आधी चम्मच के बराबर काली मिर्च साबुत और कलवंजी, ये हम दम के वक्त डालें। आपको व्यूअर्स पता होना चाहिए कि कलवंजी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, ये सुन्नत नबवी भी है और इसमें सेहत है। सवाए मौत के इस कलवंजी में हर बीमारी का इलाज है और हमें आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए मैंने आज मैंने अपनी रेसिपी में इसको शामिल किया है। और आधी प्याली, बल्कि हम ऑयल आधी प्याली से भी कम लेंगे क्योंकि हमें ऑयल ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हम गरम, पहले हम लहसुन अदरक का हम जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डालेंगे। तो थोड़ा सा हम सोते कर लेंगे हल्की आंच के ऊपर। जब थोड़ा सा हाफ कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर नमक 1 चम्मच लिया था, कुटी और पाउडर की शक्ल में लाल मिर्च, हल्दी, ये बहुत आसान रेसिपी है। ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी के पत्ते, ये सब इसमें हम ऐड कर देंगे। कलवंजी अभी हम नहीं डालेंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा जब सोते हो जाएगा तो हम इसमें अपनी सब्जियां शामिल करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। सबसे पहले हम आलू डालेंगे, गाजर डालेंगे, मटर डालेंगे, इसको सब मिक्स करके, क्योंकि ये वो सब्जियां जिनको थोड़ा सा वक्त लगता है पकने में। ये देखिए,
इनको मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करके, थोड़ा सा 2 चम्मच के बराबर, तो फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी। और हल्की आंच कर देंगे। 5 से 10 मिनट हमने दम पर रखा था। अब हम गोभी डाल देंगे और मैंने सिरके के भी 2 चम्मच लिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 चम्मच सिरका सफ़ेद, और ये जो हरी मिर्च काट के रखी थी छोटी छोटी, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मिक्स अच्छा से मिक्स करके इसको हम फिर दोबारा से दम पर रख देंगे। कुछ भी हमने इसके अंदर अब बाकी कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, तो बाद में करेंगे। जब हम पानी की ऐड करेंगे बस। अब इस स्टेज के ऊपर जब ये आधी पक चुकी हैं, हम इसके अंदर ये छोटे छोटे बेबी अनियंस हम डाल देंगे। बाकी शिमला मिर्च और टमाटर बिल्कुल एंड पर जाएगा। हम इसको फिर दोबारा से दम पर रख देंगे। इस स्टेज के ऊपर अगर आप सिरका बीच में अगर और ऐड करना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हैं। हमारी सब्ज़ी तकरीबन पक चुकी है। अब इस स्टेज के ऊपर हम शिमला मिर्च और टमाटर जो हमने क्यूब्स की शक्ल में काट कर रखे थे, हम उनको मिक्स करके ये देखिए, और साथ ही ये कलवंजी, इसको मिक्स करके अब हम इसको आंच बंद कर देंगे और दम पर रख देंगे। ताकि टमाटर ज़्यादा गल ना जाए बस, और शिमला मिर्च भी अपनी असल रंगत में रहे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बनी है। ज़रूर बनाइएगा। प्लीज़ आप सब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ आपका ताउन चाहिए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है अभी तक, लाइक किया है, व्यूज़ दिए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब हम इसको, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको आंच बंद करके हम यहाँ पर इसको ढक्कन लगा के बस दम दे देंगे। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की डिश आपको मेरी बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर अपने घर में बनाएं। बल्कि आप इसको अपनी दावतों में साइड डिश के तौर पर भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की होती हैं और बहुत सेहत बख्श होती हैं। प्लीज़ आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा।